मैं अपने ही अनुभव बताता हूँ कि मैं इस बार कई बार ऐसे सोचा, बहुत परेशान हुआ और कई विद्वानों ने मुझे बताया कि हनुमान जी की उपासना करिए, विद्या फल सब देने वाले हैं जी। तो मैं अपनी ही अनुभव बताता हूँ कि मुझे मिला है इस चीज़ का। अच्छा। हाँ, फल मिला है इस चीज़ का और मैं आज भी आराधना करता हूँ इनकी। और सच्चे मन से करें तो अवश्य फल मिलता है। श्रद्धा और मन में विश्वास होना चाहिए। तो आप कौन सा, एक तो आपने बताया कि वो मंत्र करते हैं आप, हाँ, काज की और हनुमान चालीसा प्रतिदिन करते हैं, तो कोई भी कार्य हो संपन्न हो जाता है, जीवन से जुड़ा कोई भी कार्य हो, हारी हो, बीमारी हो, विद्या हो, बच्चों के लिए सब प्राप्त होती है। हनुमान जी साक्षात देवता है कलयुग के जी। कोई काम सिद्ध करने के लिए तो लास्ट वाला श्लोक है, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात हटारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछ संकट होय हमारो। ये अनुभव किया हुआ मंत्र है। अच्छा। ये चौपाई अनुभव की हुई है परीक्षा में सफलता के लिए। और कोई जैसे बहुत परेशानी हो जाती थी तो इनका पाठ करता था। अब तो उतना एक माला नहीं कर पाता, लेकिन 11 बार 21 बार अब भी पाठ करता। मुझे जो मैं सोचा नहीं था वो भगवान मुझे दिए। और अच्छे जगह है, खाना पीना, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते लिखते हैं, सब प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से। और बढ़िया जीवन यापन चल रहा है। यानी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव के नाई, तेरे वश में राम तेरे दर आए हैं, बनेंगे बिगड़े काम तेरे बर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं, महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं, बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं, बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। इस वक्त हम दिल्ली के शादरा में हैं और एक बड़े ही प्राचीन मंदिर में हम उपस्थित हैं। हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान हैं और हनुमान जी के महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जी पंडित जी, हम लोग अभी कहाँ पे खड़े हैं, कौन सी जगह है? ये झारखंडी शिव मंदिर, भोलानाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली 32। जी जी। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। और यहाँ जो शिव जी हैं अंदर की पिंडी है, ये कई सौ वर्ष पुरानी है। अच्छा। लोग बाग, अच्छी भीड़ होती है, लोग बाग आते हैं। और सोमवार, मंगलवार, वीरवार, गुरुवार जिसे कहते हैं, शनिवार कई हजार में लोग आते हैं। बाकी भीड़ चलती रहती है। अच्छा। आते रहते हैं लोग। जी जी। हाँ। अच्छा पंडित जी, हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता कहे जाते हैं। इनकी आराधना अगर भक्त करें, पूजा पाठ करें, तो भक्तों को किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? ये जिस उद्देश्य से करें, ये कलयुग के साक्षात देवता हैं, तत्काल पुण्य देने वाले हैं, फल देने वाले हैं। सच्चे मन से आराधना की जाए तो। और अष्ट चिरंजीवियों में इनकी गिनती होती है। 11 रुद्र अवतार हैं भगवान शिव जी के। और शिव जी की महिमा इनको वरदान दिया गया है। और कलयुग में ये चिरंजीवियों में आते हैं, अष्ट चिरंजीवियों में। अच्छा, मतलब संकटों का निवारण भक्तों का हो जाता है हनुमान जी की आराधना से। अच्छा, भक्तों की एक आम जिज्ञासा रहती है कि हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे और कैसे करेंगे कृपा भक्तों पे? भगवान हनुमान जी का एक तो सिंदूर वर्क चढ़ता है, तो उससे भी प्रसन्नता होती है। भगवान जी का हनुमान चालीसा, सुंदरकांड से हनुमान चालीसा ज़्यादा इनको प्रिय है। और सुंदरकांड है। और इनका जो चोला है, सिंदूर है, सिंदूर से भी मनोकामना सिद्धि होती है।
तो ऐसे कई उपाय इनके बतलाए गए हैं, लेकिन विशेषकर हनुमान चालीसा ज़्यादा सुगम और सरल है सबके लिए। जी जी। अगर कोई अनुष्ठान, कोई विधान के तौर पे कोई कुछ करना चाहे तो उसके लिए भी कुछ नियम है? जैसे कोई अगर चोला ही चढ़ाना चाहता है तो उसके लिए का कोई नियम लेना होगा? कितने दिनों तक चढ़ाए, क्या उसकी विधि होगी? चोला कम से कम 5 या 7 या 11 चोला होना चाहिए। और सवामणि भी मनोकामना सिद्धि की बात करते हैं, या मनोकामना के लिए कि मेरा ये काम बन जाए तो मैं सवामणि करूँगा, तो सवामणि भी करते हैं। और जिस उद्देश्य से लेकर के आते हैं कि हे भगवान, हे हनुमान जी, हमारी मनोकामना ये सिद्ध करना, तो 5 मंगलवार या 5 शनिवार चोला चढ़ाते हैं या और वर्क चढ़वाते हैं, लोग बाग आते हैं यहाँ, तो उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। जी जी। यानी अलग अलग जिसका जैसा मनोरथ है, उस हिसाब से, उस भाव से पूजा किया जाता है। एक अगर हम, चूँकि काफ़ी लोग जो आपको सुन रहे हैं, एक आजकल के समय में अगर आर्थिक संकट है, रोज़ी रोज़गार की संकट है, या तमाम तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती है, घर में गृह क्लेश की स्थिति है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ आप उपाय बताना चाहें जिससे कि लोग करें? और जैसे आर्थिक संकट से तंगी है, या गृह क्लेश है, या कोई रुका हुआ पैसा कोई नहीं दे रहा, या कहीं हमारा पैसा फंस गया है, उसके लिए बजरंग बाण होता है। बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। तो नित्य कम से कम 11 पाठ या 3 पाठ या 5 पाठ कर सकते हैं। तो भगवान 21 दिन लगातार करने से मनोकामना सिद्ध होती है, उसका फल मिलता है। कोई रोग व्यथा है, कोई जैसे हमारी हारी बीमारी लगी है, रोग जा नहीं रहा है, या हमारे घर में पितृदोष है, या बना रहता है रोग व्यथा, हारी बीमारी बनी रहती है, उसके लिए हनुमान बाहुक है। अच्छा। हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, तो मनोकामना भक्त की पूरी होती है। अच्छा पंडित जी, एक भक्तों की जिज्ञासा होती है कि बजरंग बाण की आपने चर्चा की कि बजरंग बाण में चूँकि प्रभु श्री राम की दुहाई शपथ भी दिया गया है, तो बताया जाता है कि विशेष परिस्थितियों में ही पढ़ें, कोई रास्ता ना मिलता हो तो पढ़ें। आपका इसमें क्या मत है आपका? तो जैसे अब हमारा विशेष परिस्थिति है, जैसे पैसे हमारे रुके हुए हैं, अब काम नहीं बनते हैं, किसी की हम अपनी आराधना के द्वारा उस काम को बनाना चाहते हैं, तो विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं और करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ जल्दी फलदायी है और तत्काल फल देने वाला है। अच्छा, मतलब इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए जब कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, सारे रास्ते बंद हो गए हों, तो उसमें बजरंग बाण का पाठ आप करें तो शीघ्र आपको फलों की प्राप्ति होती है। अच्छा, चूँकि कुछ हम चाहते हैं आपके अनुभवों से भी हम बात करें, बहुत सारे लोग आपसे मिलते होंगे बहुत सारे संकटों को लेकर के, तो एक आम जो लोगों को आप बताते हैं और जिससे कि संकटों का निवारण हुआ हो, जो आपका स्वानुभव भी हो या भक्तों का अनुभव हो, अगर आप बताना चाहें। जी। कोई काम सिद्ध करने के लिए तो लास्ट वाला श्लोक है, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात हटारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछ संकट होय हमारो। ये अनुभव किया हुआ मंत्र है। अच्छा। ये चौपाई अनुभव की हुई है परीक्षा में सफलता के लिए। और कोई जैसे बहुत परेशानी हो जाती थी तो इनका पाठ करता था, अब तो उतना एक माला नहीं कर पाता, लेकिन 11 बार 21 बार अब भी पाठ यानी ये निजी अनुभव कि अगर इसको परीक्षा में विद्यार्थियों के लिए है और कोई काम अटक रहा हो उसके लिए है, ये निजी अनुभव है, किया हुआ है। अभी मैं 21 या 11 बार प्रतिदिन करता हूँ। अच्छा। पहले तो एक माला कर लेता था जब परेशान था तो, और परीक्षा में कई बार आजमाया हूँ और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी हुआ हूँ। पंडिताई इस लाइन में मैं आ गया हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से AA में हूँ। अच्छा। और हिंदी संस्कृत से संस्कृत ऑनर्स और हिंदी ऑनर्स श्यामलाल कॉलेज DU पढ़ा हुआ हूँ। और फिर इस लाइन में अचानक मन पलटा, इस लाइन में आ गया, तो मेरा अनुभव किया हुआ है ये मंत्र और किया हुआ है। आपने तो एक नई जिज्ञासा भक्तों के मन में पैदा कर दी, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि थोड़ा इसके बारे में और विस्तार से बता दें कि अगर कोई भक्त काज किए बड़ देवन के तुम देखी महाप्रभु वीर महाप्रभु देखी विचारो, अगर संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात हटारो। इसका कोई अगर घर में करना चाहे तो किस दिन से शुरू करे, उसके लिए कुछ विशेष नियम करे, कुछ पूजन करे, उसके बाद जब इसका अनुष्ठान करना चाहे तो लगातार मंगलवार से या शनिवार से 11 दिन या 21 दिन कर सकता है। लाल आसन होना चाहिए, शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और घी का दीपक जला करके पाठ करना चाहिए और लहसुन प्याज इत्यादि और कुछ न खाने योग्य जो पदार्थ हैं वो नहीं खाना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तो मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं।
अच्छा, और कितने दिनों तक करें? जैसे आप तो कह रहे हैं कि अब भी आप करते हैं। हाँ, मैं तो अभी 21 या 11 बार पढ़ लेता हूँ। अच्छा, प्रतिदिन का नियम है। लेकिन भक्त अगर 11 दिन 21 दिन करें तो हाँ, उनका कम से कम 11 दिन तो एक माला प्रतिदिन करना चाहिए हनुमान जी का। सामने अपने घर में मंदिर के तस्वीर लगा करके, या तस्वीर हो तो उनके सामने घी का दीपक जलाए, लाल आसन होना चाहिए, तुलसी की माला होना चाहिए। तुलसी इनको बहुत प्रिय है। अच्छा, तो तुलसी की माला होना चाहिए, और भगवान जी का पहले ध्यान और दीपक जला करके, और कि हे भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी करना, इसलिए हम यह मंत्र पढ़ रहे हैं। तो उसको 11 दिन प्रतिदिन अनुष्ठान एक माला जपा जाए तो मनोकामना सिद्ध होती है, पूरी हो जाती है। और तुलसी दल का भोग जरूर लगाएं। जरूर लगाएं। अच्छा पंडित जी, इससे से जुड़ा एक और जिज्ञासा भक्तों की होती है कि भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं करते। शिव को राम जी इनको बहुत प्रिय है, और चूंकि ये उन्हीं के अवतार हैं हनुमान जी, तो इन्हें अर्पित करते हैं। एकादश रुद्रावतार हैं, लेकिन माँ जानकी इनको पुत्र सरीखे माने। अच्छा, तो ये राम जी जहाँ रहते हैं इनका निवास होता है, राम जी का जहाँ भजन कीर्तन होता है इनका वास होता है। तो ये राम जी इनको माता जी जानकी जी बहुत प्रिय है। तो इसलिए इन राम जी को विष्णु अवतार जितने हैं उनको तुलसी दल चढ़ता है, तो इनको भी तुलसी बहुत प्रिय है। अच्छा, यानी वैष्णव होने के नाते इन्हें भी तुलसी दल अर्पित किया जाता है। पंडित जी, आज तो चूँकि पहली मुलाकात है आपसे, आज तो हम लोगों ने कुछ प्रारंभिक बातचीत की, आगे आपसे मिलेंगे तो और भी विस्तार से विषय पे बात करेंगे। एक आखिरी जिज्ञासा, कई बार भक्त जब किसी की भक्ति की बातें सुनते हैं, कृपा पक्ष को सुनते हैं, तो उनके मन में ये भक्ति जग जाती है। आपका कुछ ऐसा अनुभव रहा है, या भक्तों का ही सही, कि जहाँ आपको लगा हो कि ये संकट की स्थिति थी और संकट मोचन ने उन संकटों से उबार दिया? मैं अपने ही अनुभव बताता हूँ कि मैं इस बार कई बार ऐसे सोचा, बहुत परेशान हुआ, और कई विद्वानों ने मुझे बताया कि हनुमान जी की उपासना करिए, विद्या फल सब देने वाले हैं जी। तो मैं अपनी ही अनुभव बताता हूँ कि मुझे मिला है इस चीज़ का। अच्छा, हाँ, फल मिला है इस चीज़ का, और मैं आज भी आराधना करता हूँ इनकी। और सच्चे मन से करें तो अवश्य फल मिलता है, श्रद्धा और मन में विश्वास होना चाहिए। तो आप कौन सा, एक तो आपने बताया कि वो मंत्र करते हैं आप, हाँ, काज की, और हनुमान चालीसा प्रतिदिन करते हैं, तो कोई भी कार्य हो संपन्न हो जाता है, जीवन से जुड़ा कोई भी कार्य हो, हारी हो, बीमारी हो, विद्या हो, बच्चों के लिए सब प्राप्त होती है। हनुमान जी साक्षात देवता है कलयुग के। मतलब हर प्रकार से निरोगी काया हो, निरोगी या धन संबंधी परेशानी हो, हाँ, कोई आर्थिक परेशानी हो या शारीरिक कष्ट, रोग व्यथा हो, तो उसके लिए भी सब मिल जाता है। एक बात रह गई जो आपने बताया कि चूँकि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से AA किया है संस्कृत में और हिंदी में, और आमतौर पे जैसा कि आपने कहा भी, इस तरफ तो वैसे तो ये महान कर्म है ईश्वर की सेवा करना, तो इस तरफ कैसे प्रेरित हो गए आप? हो गया, पिताजी पंडिताई करते थे। अच्छा, MA किया, और जब MA करके रीता तो 5-6 महीने खाली बैठा रहा, इधर उधर घूमा भागा। 2000-3000 की नौकरी मिल रही थी, नहीं किया, मन नहीं लगा। तो हमारे आचार्य विनोद जी हैं, विनोद दुबे जी, पहले ये इनके सायंकालीन का इवनिंग का कॉलेज था। अच्छा। सुबह मॉर्निंग में आता था, पंडिताई करता था इनके साथ। तो जब 5-6 महीने नौकरी किया 2800 में, मन ना लगा, कहे कि चलो इसी लाइन में आ जाओ, तो ये साथ में लेने लगे, तो मंत्र धीरे धीरे बनने लगे थे। फिर इस लाइन में ऐसे घुसा तो फिर इससे निकला ना गया, कुछ ऐसी संकट परिस्थितियां आई बीच में, 1-2 घटनाएं घटी, तो फिर इससे नहीं निकल पाया बाहर। मतलब ईश्वर ने एक तरह से आपको यही के लिए प्रेरित किया, यही के लिए, और शायद ये कह सकते हैं कि परिस्थितियां ऐसे निर्मित कर दी कि आपको यही रहना है, यही रहना, ईश्वर की शरण में और पूजा में रहना, प्रभु की शरण में। जी जी, तो बहुत अच्छा है। और मुझे जो मैं सोचा नहीं था वो भगवान मुझे दिए, और अच्छे जगह है, खाना पीना, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते लिखते हैं, सब प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, और बढ़िया जीवन यापन चल रहा है। यानी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं हनुमान जी, सब दिए हैं मुझे, तो वो सब प्रदान करते हैं, सब प्रदान करते हैं, जो भी मनोरथ है सब पूर्ण कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आगे भी हम अन्य विषयों पे आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।